हमारे सासकी को वापस लौटा दो। बात हमारे उसे वापस लौटाने की है ही नहीं। सास के अपनी मर्जी से हमारे पास आया था। चुप रहो चश्मेश, तुम्हें लोगों की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें वाकई में सासके तक पहुंचना है, मैं मुझसे जबरदस्ती सब कुछ उगलवाना पड़ेगा। अगर तुम्हें उतना दम है। नारुतो, ये क्या है? क्या यही? अच्छा, जिसका मुझे डर था वही हुआ। वो एनर्जी जैसे शेप बदल रही थी। देखकर लग रहा था टेल्स की गिनती और बढ़ने वाली थी और आखिर में ही टेल्स बन जाती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मास्टर जिराया ने उसकी कितनी टेल्स देखी हैं? और दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब मैं नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था। इमोशनल होने की वजह से उसकी 4th टेल बन गई थी। नारुतो का गुस्सा उसे एक्टिवेट करता है। पहली 3 टेल्स के पैदा होने तक वो अपने होशो हवास में था। 4थी टेल पैदा होते ही 9 टेल उस पर हावी हो गई और वो 9 टेल फॉक्स का ही एक छोटा रूप बन गया था। 4th होकागे की सील भी उसे रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, होकागे का सील फॉर्मूला अब कमजोर हो रहा है। मुझे इतना तो पक्का पता है। यानी 4th होकागे का सीलिंग जुत्सु? यकीन करना मुश्किल है। इसलिए तो इस मिशन के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे खून में खुद 1st होकागे के ब्लड सेल्स मौजूद हैं। एक सिर्फ तुम ही हो जो जिनचुरिकी को कंट्रोल कर सकते हो। हमारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। नारुतो, अब तुम काफी काबिल जिनचुरिकी बन गए हो। हाइंड टेल्स की ताकत अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। नारुतो, आखिर तुम एक जिनचुरिकी जैसी हरकतें करने लगे, है ना नारुतो? अब मैं समझा। तो इसलिए इस लड़के को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा गया है। लगता है मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार कामयाब हो गए हैं। तुम्हारे लीफ विलेज को तो इस बात के लिए मेरा एहसानमंद होना चाहिए। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट थे। ये आदमी आखिर है कौन? उस शिनोबी की ताकत चाहिए थी। टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था। मैंने 1st होकागे की बॉडी से उनके थोड़े डीएनए सैंपल्स अलग कर लिए। उसे अपने चुने हुए 60 काबिल बच्चों में डाल दिया। मुझे लगा कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बचा। तो ये बात है, इसीलिए इन्हें 1st होकागे का जुत्सु आता है। तो ये है पूरी कहानी। ये तो कमाल हो गया। आज हमारे सामने आपके सालों पुराने काम का अंजाम मौजूद है। तो ये लड़का बहुत दिलचस्प है, लेकिन तुम सासके की फिक्र करो। तुम उसके मालिक नहीं। सासके पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सासके के बारे में ऐसे बात मत करो जैसे तुम उसके मालिक हो। मेरे सामने समझ का एक गंदी नाली के बेहुदा इंसान। ओह नो, ये कैसी चक्र एनर्जी है? ये खतरनाक चीज है। ये हुई ना बात। इसमें कोई शक नहीं, ये 9 टेल का कवच है। ये एक जिनचुरिकी की असली ताकत। मुझे फील हो रहा है ये चक्र एनर्जी खतरनाक है। तो ये है इसकी असली ताकत।